Good morning, students. My name is Dr. Shafali Daya. Today we'll do Chemistry Class 12, Topic D and F Block Elements, Part 3. Our subject mentor is Mrs. Anshul Singla from SCRT, Gurgaon. So, in this topic, we'll take lanthanoids and actinoids. Now, general introduction. General introduction of F block elements we are doing. Why? Because lanthanide and actinoids, both the series come in F block elements. Okay. Now this is the periodic table that we are showing here. Periodic table के अंदर we have what? We have S on left hand side. NS लिखा है, दिख रहा है आपको? These are representative elements. NP, this is also representative on the right hand side. In the center, we have n-1 d orbitals. These are transition elements. ये अभी तक हमने पढ़ा है. Now, where is F? F is actually in between the transition elements. Mean to say, D के बाद, D के बीच में हमारे पास जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जाने के बाद जो एलिमेंट्स एंटर होता है वो हमारे कौन से एलिमेंट्स हैं? F block के elements हैं. So these are known as inner transition elements. अब inner transition elements को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि जो हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो हमारा F सब शेल के अंदर जाएगा. फाइन. लास्ट इलेक्ट्रॉन जो F सब शेल में जाएगा वो कौन से वाले F सब शेल में जाएगा? वो जाएगा हमारे एंटी पेनल्टीमेट एनर्जी लेवल में. एंटी पेनल्टीमेट का मतलब क्या है? व्हाट डज दिस मीन्स? दिस मीन्स इट इज n-2f orbital. Okay, n-2f mean to say 2 less than the n quantum number. For example, हमारे पास जो फर्स्ट है जिसको हम लैंथेनाइड यहाँ पे शो कर रहे हैं और जो सेकंड है दैट इज एक्टिनाइड आप देख रहे हैं. जो हमारा लैंथेनाइड है ये हमारा कौन सी पीरियड में आ रहा है? 6 में. तो जो प्रिंसिपल यहाँ पर क्वांटम नंबर है फॉर S इज 6s. राइट. तो जो 6s है उस सीरीज के अंदर 6th हमारे पीरियड के अंदर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन F में जाएगा वो कौन से वाले F में जाएगा? 2 less. 2 less means 4. फाइन. जब n is equal to 6 तो n-2 is equal to 4. So the last electron that is going in the F orbital is in the 4f for the very first series. Right. So we have 2f series. One is first inner transition series and the second is second transition series. फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज के अंदर बेटा जी 4f को फिल करेंगे एंड सेकेंड के अंदर हम 5f को फिल करेंगे. राइट. नाउ द 4f इज नोन एज लैंथेनॉइड सीरीज एंड 5f इज नोन एज एक्टिनॉइड्स. माइंड इट, हमने इसका नेम कैसे रखा है? फर्स्ट एलिमेंट है यहाँ पे लैंथेनाइड, लैंथेनम और ये है एक्टिनम. फाइन. सो this is 2 in number and these are known as inner transition elements. Fine. To start with the general configuration. Configuration अभी आपको मैंने थोड़ा सा समझाया लेकिन F के अंदर जो है हमें पता है कितने ऑर्बिटल्स हैं? 7. One orbital holds 2 electrons. 2 electrons mean we can fill 14 electrons in F orbital. Mean to say we have in total 14 elements in one series of the F block elements or in the inner transition elements. Right. So in total in one series 14, in second series we have
14 एलिमेंट्स। फाइन। तो इन बिटवीन द ट्रांजिशन जो हमारा ब्लॉक है, जो हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, जो हमारे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, उनके 14 नंबर्स हैं। इसको हम साइड में क्यों रखते हैं? हमने सेग्रीगेट करके रखा है दो हमारे 14 एलिमेंट्स की सीरीज को। वाई? बिकॉज अगर हम इसमें डालेंगे तो इट विल बिकम सच अ लॉन्ग पीरियोडिक टेबल जिसको रीड आउट करना काफी टफ हो जाएगा हमारे लिए। ओके, तो इसलिए हम एफ को थोड़ा सा साइड में रखते हैं। अनलाइक द 10 एलिमेंट्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, हम 14 को एफ ब्लॉक को साइड में रखते हैं। फाइन। सो दिस एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं लाइक द डी एलिमेंट्स, हम इनकी प्रॉपर्टीज भी करेंगे, हम इनके कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे जो अभी तक हमें नोन है। फाइन। So these elements are electropositive in nature, mean they can easily lose electron and form the positive ions, and they are very reactive, so they show very low electronegative values. Fine. Now they show FF transition, जैसे हमने DD transition की थी हमारी EG एंड T2G के अंदर ऑर्बिटल्स में हमारे ऑर्बिटल ब्रेक कर गए थे, जो डी जनरेट डी ऑर्बिटल था। लाइकवाइज एफ हमारा जो ऑर्बिटल है, जो डी जनरेट एफ ऑर्बिटल है 7, वो ब्रेक कर जाते हैं एंड देयर इज द FF ट्रांजिशन पॉसिबल, एंड दैट इज द रीजन दैट दीज एलिमेंट्स फॉर्म कलर्ड आयंस। राइट। सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, lengthenoids or lanthanides. Right. In these elements, we have 4f orbital, right? These are first inner transition elements. These are 14 elements we have done. The physical appearance of these is they are lustrous, they are silvery white in nature, they are of soft metals, and they can be easily cut by knife. They have high melting point, they have high boiling point, they have high density. Density high क्यों होती है? जब हमारा साइज छोटा होता है एज कम्पेयर, मतलब वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। दे आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। व्हाई दे आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर? बिकॉज दे हैव अनपेयर्ड एफ इलेक्ट्रॉन्स। फाइन। सो वी कैन से दे आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर, राइट? So now moving to the electronic configuration, we know students कि the half filled and the completely filled जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो एक स्टेबल एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन देती हैं, और यहाँ पर वो हमें कहाँ दिख रही है? यहाँ हमें वो एग्जैक्टली हाफ दिख रही है यूरोपियम में एंड गैंडोलियम में, राइट? दे शो डिफरेंट ऑक्सीडेशन and they show different electronic configuration, and correspondingly the stability also increases. Europium के अंदर you see 4f7. 4f7 का मतलब है जो हमारे 7 orbitals हैं, each will have singly occupied, each will have single electrons, right? So this is a stable configuration. Likewise, we have ytterbium where we have fully filled 4f14, right? I think you can easily see these increases the stability of, very nice, they increase the stability of these lanthanoids, right? We have done that they are electropositive in nature. They readily lose electrons, so we can also say they are very good reducing agents. Fine. Now, when we say they can give their electron, they lose their electron, we should also explain the oxidation state. So I should say the lanthanoids all have +3 oxidation state. Why this is +3 oxidation state? बेटा देखें, जो हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो किस पे डिपेंड करेगी? +3, जब हम इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, बिकॉज इट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर. 2 electrons from S and 1 electron from the D orbital can easily removed or lost. Correspondingly, we have the oxidation number is equal to +3 of lanthanoids, and this oxidation state is a stable oxidation state for most of the lanthanoids. Right? Now moving to the most important topic of lanthanoids, it is the lanthanoid contraction. Mean to say कि मैं आपको atomic radii and ionic radii explain कर रही हूँ.
Now look at the figure. Lanthanide contraction is what? We know lanthanoid. Lanthanoid is the first series. Fine. The second thing is contraction. Contract mean to say decrease in size. Fine. जैसे जैसे हम left to right in the series move करते हैं, from left to right we are going. What is happening here? The size is decreasing. So we are saying that it is actually what? It is contracting. Fine. So we can say that with the increase in atomic number, जो हमारा progressive decrease है size में, वो हमारा atomic radii and ionic radii को define करता है इस particular first inner transition की series में. Fine. जिसको हम lanthanoid contraction बोलते हैं. It is defined as the lanthanoid contraction. क्या होता है lanthanoid contraction? जो स्टेडी, जो स्लो डिक्रीज है किसमें? इन द साइज, राइट. अब हमारे पास क्वेश्चन ये है, व्हाट कॉजेज द लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन? द मेन कॉज इज द इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज. मीन टू से द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस विद द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. राइट. जैसे इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे वैसे ही प्रोटॉन भी ऐड होगा विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर. सो व्हाट हैपेंस? जो आउटर मोस्ट शेल है दैट बिकम्स मोर, that is actually becoming more attracted toward the nucleus, and the nuclear charge that shell observes is higher. The second is the electron entering the inner orbital, right? This causes the shielding effect. Fine. So we can say that these two are the main causes of lanthanide contraction. Fine. Moving to the effects. अब इसके क्या effects है? लैंथेनाइड का साइज डिक्रीज हो रहा है. Fine. क्या इफेक्ट है? The first is sizes, which is atomic size. Atomic size decrease कर रहा है, and ये जो एटॉमिक साइज है ये हमारा ट्रांजिशन सीरीज के कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाता है. ये ज्यादा डिफरेंस में नहीं बढ़ता. द सेकेंड इज सेपरेशन, जो हमारा लैंथेनाइड्स का है बेस्ड अपॉन देयर साइजेस. जो हमारी रिएक्टिविटी है, जो हमारा नेचर है एटम का, वो हमारा डिफिकल्ट हो जाता है. राइट. सो दे ऑलमोस्ट शो सिमिलर प्रॉपर्टीज, physical and chemical properties. Fine. The next, the most important, जो basic strength है hydroxides की, उस पे क्या effect है? The covalent character of hydroxide increase होता है. Why? Because the size decreases. Right. तो जो basic strength है वो क्या करती है? वो भी decrease कर जाती है. Hence we can say that from moving left to right, the basic character decreases. कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन. कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में क्या है? ड्यू टू स्मॉल साइज जो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, तो जो हमारे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है वो स्मॉल साइज के साथ इंक्रीज हो जाता है. वाई? उसका कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज हो जाएगा. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इट increases. आयनाइजेशन एनर्जी. अब आयनाइजेशन एनर्जी हमारी कॉरेस्पॉन्डिंग है किसके ऊपर? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर. सो वी कैन से कि जो हमारी आयनाइजेशन एनर्जी है, जब साइज कम होता जाता है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती है? हमारी मच हायर होती है फ्रॉम 4d to 3d elements. Now we'll do what? We'll do the uses of lanthanoids. Lanthanoid shows some uses. You can note it down. Catalytic application. हमारे पास f orbital, d orbital, बहुत सारे orbitals हैं जो empty हैं. d के सारे empty हैं, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन गया था d के अंदर, राइट. उसके बाद हमारे f की फिलिंग शुरू हो गई है. तो जो पूरा एटम है, it has many orbitals which are empty. So what we can do, we can observe here that the atoms shows catalytic application. They also shows many nuclear applications. They have what? They have they are used in nuclear technologies. Fine.
इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के अंदर भी हम इसको यूज करते हैं, जैसे हम माइक्रोवेव डिवाइसेस में यूज करते हैं। फ्लोरेसेंट मटेरियल्स हैं, जैसे कि हमारा लैंथेनॉइड्स जो है वो फॉस्फोरस इन फ्लोरेसेंस मटेरियल्स में यूज करते हैं, जो इनके ऑक्साइड्स होते हैं। उसके बाद हम इनको मेटलर्जी में भी यूज करते हैं। देन वी कैन आल्सो यूज देम इन ceramic application, right? Now moving to now actinoids. Like we have done the lanthanoids, here we have to do the second series simply. Lanthanoids का last electron move into 4f orbital. Here we have 5f orbital. This is the difference, right? These elements are known as second inner transition elements because they fall in the second series of the inner transition elements. Likewise, the lanthanoids, they have 14 elements because they have 5 orbitals in the f subshell. Fine. तो जो 14 elements हैं, हम उनकी list आपको right hand side show कर रहे हैं. The very first is actinium. अब actinium falls in D block element, but why we are doing it here? Because it is showing the similar properties as that of the actinoids. Fine. इसी के बेस के ऊपर हमने इसका नेमिंग किया है. Fine. So you see the configuration here. The configuration is 5f 1 to 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. 6d 0 to 1 1 फॉर द एक्टिनियम ने हमने वहां से शुरू किया था, एंड 7s2 and 7 denotes the period, right? So what I want to say that the journal electronic configuration determines all the configurations of the complete second inner transition element series. फाइन. एक्टिनियम के अंदर हमारी F के अंदर हमारे 0 इलेक्ट्रॉन्स हैं. यू कैन इजीली नोट इट डाउन. जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आते हैं टू द लॉरेंशियम, वी हैव ऑल कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स. फाइन. देन आई वांट टू टेल यू दैट इन बिटवीन विच इज द हाफ, जो हम अभी तक करते आते हैं, that is americium and curium. यहाँ पर हम इसकी stability को डिस्कस नहीं करते, but here we are showing the different configuration, the change in the configuration, and that is shown by americium and curium. Fine. Moving to the next, that is the same. It shows high melting point, boiling point. High density is shown by the actinium. They are electropositive in nature. Why? Because they can easily lose the electron. Hence, we can say they are very good reducing agents also. These series elements are paramagnetic in nature. Why? Because they have unpaired electrons in their configuration. You can easily note it down. These elements show wide range of oxidation state. Unlike the lanthanoids, they show multiple oxidation state from +3 to +7. Then they are radioactive in nature. आपने यूरेनियम देखा है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, प्लूटोनियम की भी आप रिएक्शंस तो नहीं, आप प्लूटोनियम को भी फिजन करके लिखते हैं. सो व्हाट we have these two examples जो हमें अभी तक पता थे. All these are radioactive in nature. This is the simple thing I want to tell you. The next is actinoid contraction. Similar to the lanthanoid contraction, here in this series also we have a contraction, and it is known as actinoid contraction. It is obviously the same reduction in size due to the increased effective nuclear charge, right? And what happens that in 5f जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ऐड होता जाता है, हमारा न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन ऐड होता जाता है, and that in turn holds the outer shell more tightly, more attractively, and this results in the contraction, and the size keeps on decreasing with increase in the atomic number. Fine. Then I told you oxidation state. Unlike the lanthanides, which shows a stable +3 oxidation state, actinides show +4, +5, +6, +7 oxidation state. For example, +4 we found in thorium, +5 we found in Pa, that is known as protactinium.
then uranium shows you +6 and neptunium shows you +7 oxidation states, right? So moving to next, uses of actinides. Actinides are basically radioactive, this I told you. तो जो रेडियो एक्टिविटी पे बेस्ड है, सबसे बड़ी बात जो हमारा क्या है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के अंदर हम यूरेनियम को यूज कर रहे हैं and we use it in nuclear weapons also because they are radioactive in nature. Thorium is used as light emitting material, right? उसके बाद हम कहाँ एक्टिनाइड्स को, हम एक्टिनाइड डोप मेटल्स के अंदर जब यूज करते हैं वो कहाँ होते हैं, सेल्फ ग्लोइंग मेटल्स के अंदर. दे आर एक्चुअली एनर्जी सोर्सेज फॉर एप्लीकेशंस. क्यों? क्योंकि ये कहाँ यूज होते हैं, हमारे कार्डियक मेकर्स के अंदर, मतलब जो हार्ट के अंदर कार्डियक पेस मेकर्स होते हैं. दूसरा, इलेक्ट्रिक एनर्जी for the instruments on the moons, right? So these are the basic uses of actinoids. Comparison between lanthanides and actinides. अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने lanthanides पढ़ा, lanthanide की contraction पढ़ी और उसकी क्या पढ़ी, और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी, फिजिकल प्रॉपर्टीज, राइट? नाउ कमिंग टू actinides as well, हमने इनके यूजेस तक इजीली पढ़ा. अभी तक हम आपको बार बार ये रिपीट करे जा रहे थे कि एक्टिनाइड्स, लैंथेनाइड्स सिमिलर कॉन्ट्रैक्शन शो करते हैं, सिमिलर मेल्टिंग पॉइंट प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं. नाउ वी आर डूइंग सम ऑफ द कंपैरिजन बिटवीन द लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स व्हिच यू शुड नो कि इन दोनों का आपस में कितना कंपैरिजन है. प्रॉपर्टीज तो इनकी ऑलमोस्ट सेम है. अब हम इनका म्यूचुअल जो इनका कंपैरिजन है वो डील करते हैं. फाइन. तो जो वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी यहाँ पर वो क्या है कि इन लैंथेनाइड्स जो है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, राइट? तो इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं दे शो आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज एज कंपेयर टू एक्टिनॉइड्स. दे हैव सम काइंड ऑफ वेरिएशन in their chemical properties. Fine. Now coming to the lanthanides, they have high binding energy, while in case of actinides इनकी binding energy कम होती है. क्यों कम होती है? क्योंकि ये next period में है, डाउन है उनके ग्रुप से, तो मीन टू से इनका साइज थोड़ा सा बड़ा है. इनकी बाइंडिंग एनर्जी ड्यू टू द साइज जो होती है वो स्मॉल होती है एज कंपेयर टू द lanthanides. Now the elements exhibit states oxidation state up to +4, right? हम अभी तक क्या कह रहे हैं कि +3 होती है, बट सम केसेस के अंदर ये हमारी +4 तक भी जाती है. फाइन. ये हम आपको सिर्फ बताना चाहते हैं, लेकिन हम जो यहाँ नोट कर रहे हैं वो क्या है कि एक्टिनॉइड्स हमारी +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर सकता है. जो हमारा लैंथेनाइड्स हैं उनके अंदर शील्डिंग इफेक्ट बेटर होता है एज कंपेयर टू एक्टिनॉइड्स. सिर्फ दोनों का कंपैरिजन हो रहा है माइंडेड. हम इनसे ऊपर वाले अदर कंपाउंड से कोई अभी हम डील नहीं कर रहे. We want to say that the lanthanides show better shielding effect as compared to the actinoids. Okay. The paramagnetic property of lanthanides can be easily explained. Why? क्यों easily हम explain कर सकते हैं? इसीलिए क्योंकि हम lanthanides के अंदर जो स्टेबिलिटी है जो एटम की उसको चेक करते हैं और हम इसको पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसकी वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर पा रहे हैं. द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एक्टिनाइड्स की वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है क्योंकि ये अनस्टेबल है, इट इज रिएक्टिव, और जो इसके कॉम्प्लेक्स नेचर क्या है कि इसकी वेरिंग जो हमारी अनइवन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो दे रखी है और इट इज नॉट एक्सप्लेन्ड at sometimes. Fine. They form hard complexes while actinoids forms complexes which are readily form their complexes and they are rarely forming the complexes. Now except PM. Why we are writing PM? PM is what? PM is a metal, the inner transition metal which is known as promethium. This is a synthetic element here which
other are all non-radioactive, while in actinoids all are radioactive elements. Fine. In lanthanides, their compounds are less basic in nature, while here their compounds are more basic in nature. So this is the comparison of lanthanides and actinoids. Moving to the assignment. The very first question we should know is what is lanthanide contraction and explain the cause of lanthanide contraction. Fine. So you will also explain it. Okay. एक्सप्लेन करना है आपने क्या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को, स्क्रीनिंग इफेक्ट को और उसके साइज को फ्रॉम लेंथेनाइड टू डाउन द सीरीज आपने एक्सप्लेन करना है प्रॉपरली. इट इज अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड वाइज भी एंड इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए भी. एक्सप्लेन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज फोर एंड ऑल्सो स्टेट देयर स्टेबिलिटी ऑर्डर. यू विल ऑल्सो टेल द स्टेबिलिटी ऑफ द configuration and their configuration. You will write it. Which lanthanoid is a synthetic radioactive lanthanoid? You have to name it. Just now I told you this is PM. Why actinoids show multiple oxidation states? Write uses of actinides and compare the actinides and lanthanides. Hopefully you are clear with the topic, and with this I am ending it. And mind it, do the assignment. Thank you.